हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग होल इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे और होल इफेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। हम लोगों ने मोबिलिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे थे शायद हम लोग, और मोबिलिटी का एक फॉर्मूला मिला था। एक तो RH का मिला था अपने को, RH का जो मिला था 1/NQ ये मिला था ना, RH का, जिसको होल कोफिशिएंट या होल गुणांक बोलते थे। फिर मोबिलिटी कैलकुलेट कर रहे थे। मोबिलिटी का फॉर्मूला जो मिला था 5/BZ मिला था अपने को, 5/BZ ये फॉर्मूला मिला था। एक रिजल्ट ये मिला था, और भी कुछ मिला था क्या? चलो, ये दो रिजल्ट मिल गए थे। अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले एक और एप्लीकेशन, उसका हम लोग पॉइंट्स लिख रहे थे ना कि उसके अनुप्रयोग क्या, एप्लीकेशन क्या, मतलब उससे क्या निष्कर्ष कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, वो कर रहे थे हम लोग। तो हम लोग म्यू कैलकुलेट कर चुके थे, 5/BZ मिल गया था अपने को। एक और म्यू का वैल्यू एक और कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, म्यू का एक और वैल्यू, क्योंकि म्यू का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने अभी, v जो इक्वल्स टू म्यू ई होता है। तो म्यू का फॉर्मूला लिखा था हमने VD/EX, ऐसा लिखा था। सिंस ऐसा होता है, ये एक फॉर्मेट तो कैलकुलेट हो गया था। म्यू का दूसरा फॉर्मूला कैलकुलेट करने वाले थे हम लोग। तो म्यू का वैल्यू VD/EX होता है, और VD का जो वैल्यू है, हम लोग VD का एक और वैल्यू कैलकुलेट किया था हमने ऊपर, और वो ऐसा था, सिंस JX इक्वल्स टू NQVD, ऐसा था ना, ये था, ये होता। तो VD का वैल्यू जो आया था वो JX/NQ आ गया था, ऐसा आया था। तो और 1/NQ क्या होता है? RH होता है। तो VD हो गया JX/RH हो गया। तो इसको इक्वेशन नंबर C, इसको जो भी लिखा हुआ था इक्वेशन नंबर, भी मैं तो भूल गया कि इसको इक्वेशन नंबर क्या लिखा हुआ था, बट जो इसको इक्वेशन नंबर A था ना, ये था, दोबारा मत लिखना, ये लिखा हुआ था आपके पास में। इसको इक्वेशन नंबर C कर दो। तो बाई इक्वेशन नंबर A एंड C, बाई इक्वेशन A एंड C, देखिए म्यू VD का वैल्यू जो था ये JX/RH/EX ऐसा होता है। तो म्यू का एक फॉर्मूला तो ये कैलकुलेट कर लिया, एक ये कर लिया। ये फॉर्मूले है कि जहाँ पर अपनों को यूज होगा न्यूमेरिकल में, वहाँ पर कहीं पे ये वैल्यूज़ गिवन हो तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यूज़ गिवन हो तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी वैल्यू गिवन है उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। एक लास्ट इसमें एक चीज़ और, ये लिख लेना जो भी है पोज करके। नेक्स्ट एक लास्ट चीज़ और कैलकुलेट करनी है, कंडक्टिविटी, चालकता। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसकी सहायता से चालकता का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। इसकी सहायता से चालकता का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी इज ऑल्सो the value of conductivity is also can be calculated. The value of conductivity is also can be calculated. The value of conductivity is also can be calculated by the help of it. कंडक्टिविटी देखो क्या होता है, चालकता कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का ऐसा होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, ये फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा जो होता है वो होता है J/E, ऐसा होता है कंडक्टिविटी, चालकता। तो सिग्मा इक्वल्स टू JX/EX। तो JX/EX को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, JX/EX को लिख सकता हूँ μ/RH। तो सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ μ/RH, ये फॉर्मूला भी हो गया। ये लो, इसके ये सारे फॉर्मूले मिल गए। अब फाइनली कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। कुछ ये चालकता कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया, ये सारे फॉर्मूले हैं, इनकी हेल्प से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल फोकस करेंगे। इसको पॉज करके कॉपी कर लेना। अब न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे, 3-4 न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल यहाँ से आया हुआ अभी कुछ किसी ना किसी साल में, 4-5 साल पहले। तो मैं जब भी न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, मैं स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात कर रहा हूँ। और जो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज है, जैसे मत्स्य यूनिवर्सिटी है, शेखावटी यूनिवर्सिटी है, या महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटीज़ भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनमें भी सेम न्यूमेरिकल आए, लेकिन उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स चलते रहते हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो वहीं पे चीज़ वही, उसमें जो पूछा गया उसी टाइप की चीज़ें पूछी जाती है, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू μ/RH है।
ये है। क्लियर है? चलो ये हो गया। अभी इन न्यूमेरिकल्स का यूज करते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल होल इफेक्ट के ऊपर न्यूमेरिकल कर रहे हैं। होल इफेक्ट पर न्यूमेरिकल करते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखना, एक तो हम लोगों ने जो बनाया था होल इफेक्ट में जो ज्योमेट्री बनाई थी ना, उस ज्योमेट्री का ध्यान रखना। हम लोगों ने एक ज्योमेट्री बनाई थी ऐसे ऐसे करके, ये ज्योमेट्री बनाई थी ना। इसका लेंथ लिया था L, इसका ये जो लेंथ था ये था B, इसको लंबाई बोलते थे, इसको चौड़ाई बोलते थे। ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, और ये हो गया थिकनेस, ये मोटाई था। करंट है वो इधर से फ्लो करवा रहे थे हम लोग, करंट ऐसे था। ये इसलिए ध्यान रखना है ताकि ये जैसे ये हम लोग अगर करंट डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, करंट कैलकुलेट करते थे, करंट डेंसिटी जो होता था I/A एरिया लेते थे, और ये जो एरिया है ये वाले एरिया की बात करते थे हम लोग। इस एरिया को बोल दो या इस एरिया को बोल दो, तो ये B/T वाला एरिया आता था, B/T वाला, ये JX है। ये सबको मालूम होता है ना, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे काम में आएगी, तो ये सबको पता होना चाहिए। एक RH कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे 1/NQ लिख रहे हैं हम लोग, ये है RH का वैल्यू। ठीक है, या इसका एक दूसरा वैल्यू है RH का, एक दूसरा फॉर्मूला है, वो है क्या है, EH/BZ, और ये था EX से था क्या, EH/BZ, और मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, यहाँ पे था, यहाँ पे JX था, ये JX था यहाँ पे, JX/BZ। एक फॉर्मूला ये हो गया, और दो फॉर्मूले देखो ये यहाँ पे हमने लिखे थे अभी। म्यू का लिखा था एक फॉर्मूला, तो म्यू का अगर चाहे तो JX/RH/EX हो जाएगा, और एक ये रहा तो JX के, और एक सिग्मा का रहा, सिग्मा μ/RH होता है, सिग्मा जो होता है μ/RH होता है, और म्यू का फॉर्मूला भी हम लोगों ने किया। तो ये दो तीन चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर चाहे तो, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये चीज़ें पूछेगा। म्यू का JX/RH/EX, JX/RH/EX, ये म्यू का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये जो फॉर्मूले हैं ये ध्यान में रखेंगे तो अपने जो न्यूमेरिकल है वो अटैम्प्ट हो पाएंगे अपने से। ठीक है, और ये किस तरीके से हमने क्या चीज़ कंसिडर किया है ये भी। ठीक है, एक और चीज़ कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो तो आप पोटेंशियल विभव ज्ञात कर सकते हो। विद्युत क्षेत्र दिया हुआ विभव, विद्युत क्षेत्र और विभव में एक रिलेशन होता है, V = ED, E इंटू लेंथ होता है। हमने लेंथ जो भी आएगा, जैसे मतलब मान लो ये यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, प्लस 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 माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो यहाँ पे, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है, तो पोटेंशियल क्या होगा, E इंटू डी। ये चीज़ समझ में आती है ना कि इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस D है, तो पोटेंशियल क्या होगा, V = E इंटू डी। अब D क्या है, डिस्टेंस है, तो जितनी भी डिस्टेंस, कहीं पर अलग डिस्टेंस काम में हो सकती है, कहीं पर अलग हो सकती है। जैसे मान लो कि यहाँ से बाहर से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा E, तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये प्लस इधर होता है, माइनस इधर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा यहाँ से इस प्लेट से इस प्लेट तक। तो यहाँ पर अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है E, तो बाहर से जो पोटेंशियल विभव लगा रखा है वो कितना होगा, E लगा रखा है, तो मैं यहाँ से पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहूँ, V = E इंटू डी का डिस्टेंस कितनी हुई इन दोनों प्लेटों के बीच पे, L, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में L आ जाएगा इसका वैल्यू। ये बाहर से जो विभव लगाया, बाहर से पोटेंशियल लगाया वो आ जाएगा। ठीक है ना, ये एक्सटर्नल पोटेंशियल आ जाएगा। और अगर मान लो जैसे यहाँ पर इस तरफ नेगेटिव बन जाता है, यहाँ पे नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव बन जाता है, ऐसा बनता है। ये बाहर से ये होल इफेक्ट की वजह से होल इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो यहाँ से होल इलेक्ट्रिक फील्ड आता है EH। तो इस EH के करेस्पॉन्डिंग अगर VH कैलकुलेट करना हो, EH तो पता है ना, यहाँ से अगर VH कैलकुलेट करना हो तो VH के लिए क्या करेंगे, VH = EH इंटू इन दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ से EH और के लिए ये डिस्टेंस कितनी है, B है। तो इस सिचुएशन में ये जो डिस्टेंस है वो B आ जाएगा।
तो ये समझ पा रहे होंगे कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज़ कर पाओगे। चलो मैं कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूँ, टाइम निकला जा रहा है, 20 मिनट बचे हैं, 4-5 न्यूमेरिकल कराने हैं मुझे, ठीक है। ये सिस्टम समझ आया? तो चलो देखिए, सबसे पहले ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आया हुआ है पिछले 5-6 सालों में, एक ही न्यूमेरिकल आया हुआ है। मैं और भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, लेकिन इस न्यूमेरिकल को देख लो। हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जिसको जिस लैंग्वेज में लिखना है छाप लो। पहले तो पॉज करके इसको कॉपी कर लो। विजिबिलिटी ठीक है ना इसकी? एक सेकेंड, हाँ ठीक है, दिख रहा सही से, ठीक तरीके से दिख रहा है। तो हिंदी वाले हिंदी में लिख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लो। ये मैंने कहीं से बुक से उठाया है, तो मतलब किसी बुक में ही है ये पहले से। अब देखो हमारे को क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, क्या न्यूमेरिकल है, समझ लो इस चीज़ को। एन अर्धचालक के परिदर्श पर 100 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है ऑन ए सैंपल ऑफ एन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दिया हुआ है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। एन टाइप का सेमीकंडक्टर मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो भी फॉर्मूले कैलकुलेट किए ना, वो सेमीकंडक्टर्स के लिए भी अप्लाई होते हैं। तो परिदृश्य पे 100 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया हुआ है। बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया है ना हमने बैटरी से, वो कितना लगाया हुआ है? 100 का। तो बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है हमने, उसको 100 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, ये बोला गया है। दूसरा, यदि एन अर्धचालक का होल गुणांक ये है, इफ द होल कोफिशिएंट ऑफ एन सेमीकंडक्टर इज दिस वन, होल कोफिशिएंट गिवन आर एच, जिसको बोलते हैं आर एच गिवन है। आर एच का फॉर्मूला होता है 1/n³। तो ये वैल्यू गिवन है 0.0125, ये गिवन है। आगे, तथा इसके अधिसंख्या आवेश वाहक की गतिशीलता मोबिलिटी गिवन है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी भी दी हुई है। मोबिलिटी मतलब म्यू दिया हुआ है 0.36, ये दिया हुआ है। देन फाइंड द करंट डेंसिटी इन द सैंपल। करंट डेंसिटी कैलकुलेट करना है। धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व तो है जे। क्या कैलकुलेट करना अपने को? जे कैलकुलेट करना है। और जे के लिए एक फॉर्मूला होता है अपने पास में। क्या फॉर्मूला होता है? पहली चीज तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है? जे कैलकुलेट करना है। इतनी बात समझ आई? अपने को दिया हुआ है ई, बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो दिया हुआ है, आर एच दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। अपने को जे कैलकुलेट करना है। हमने जो फॉर्मूले लिखे हैं उनमें देखिए, अपने को कैलकुलेट क्या करना है? जे कैलकुलेट करना है। जे, इनमें जे कहीं पे है क्या? है बिल्कुल। जैसे मोबिलिटी दी हुई है, ई पता है बाहर से, जे कैलकुलेट करना, आर एच पता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? और सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आर एच का वैल्यू पता है, ई एक्स पता है, म्यू अपने को दिया हुआ है। तो म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो म्यू इक्वल टू जे एक्स आर एच अपॉन ई एक्स, जे एक्स आर एच अपॉन ई एक्स। तो जे का वैल्यू है, एक सेकेंड, ये म्यू का इक्वल जे एक्स आर एच अपॉन ई एक्स, म्यू इक्वल टू जे, एक सेकेंड, जे आर बाई ई, जे आर बाई ई एक्स जे एक्स आर एच, ये म्यू का वैल्यू दिया हुआ है। अपने को जे एक्स कैलकुलेट करना है, तो म्यू ई एक्स अपॉन आर एच ये है। म्यू का वैल्यू 0.36, ई एक्स का वैल्यू ये रहा 100, ई आर एच का वैल्यू ये रहा। सबका वैल्यू पता है, ये वैल्यू मिल जाएगा अपने को, जो भी वैल्यू आएगा आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देना, जो भी वैल्यू आना होगा यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा अपने को। तो जे एक्स इक्वल टू म्यू का वैल्यू है 0.36 इंटू ई एक्स का वैल्यू है 100 अपॉन आर एच का वैल्यू है ये 0.0125। ये कैलकुलेट कर लेना, जो भी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। पर यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हम ये 10⁻⁵ कर देंगे, 10⁻⁴ करेंगे, 10⁻⁴ करेंगे, ऊपर जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और ये 5 टाइम, ये 4 टाइम, 4 5, ये 7, जो भी वैल्यू आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा अपने पास में।
तो यहाँ से हम लोग Jx का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेन चीज़ तो ये है कि अपने पास में ये फॉर्मूला पता हो तो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चले, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कहीं और से। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में होगा, देखिए। एक सेकेंड, देखो इस ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, ये हिंदी में नहीं लिखा हुआ तो समझ लेना, मैं बोल रहा हूँ, समझ आ जाएगा। इन ए स्ट्रिप ऑफ ए कॉपर, एक कॉपर की पट्टी का है, मतलब वही मेटल का जो दिया हुआ है वो 0.1 mm थिकनेस, ये मोटाई जो है वो उसकी 0.1 है। तो थिकनेस को हम लोग टी से लिखते हैं, टी जो है 0.1 mm है, मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब मिलीमीटर को मीटर में बदल दो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसी सेंटीमिली, तो 0.1 × 10⁻³ मीटर ये है, ठीक है। 1 mm वाइड, चौड़ाई कितनी है 1 mm की है, तो b कितना है 1 mm, 1 का मतलब 1 × 10⁻³ मीटर। 10 mm लॉन्ग, लंबाई कितनी है 10 मीटर, तो लेंथ कितना है 10 mm, सॉरी मीटर नहीं, तो 10 × 10⁻³ मीटर, ये आ गया तीनों का। ये तो उसकी क्या आ गई, पैरामीटर्स आ गए, साइज आ गई। 1 एम्पियर इज फ्लोइंग अलोंग इट्स लेंथ, लंबाई के अलोंग क्या हो रहा है इसके 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। करंट का जो वैल्यू है 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर, क्लियर है। इफ द फेस ऑफ द स्ट्रिप ऑफ साइज, ये बोला गया कि कौन सा जो फलक है उसके लंबवत फ्लो हो रही है, तो ऐसा है, ये जो हम लोग बनाते थे, ये लेंथ है, ये b है, और ये क्या है t है। तो इसमें बोला गया कि 1 × 10 वाला, 1 × 10 वाला, ये 1 × 10 वाला इसके लंबवत फ्लो हो रही है, मतलब धारा जो है इसके परपेंडिकुलर जा रही है, ऐसा। मतलब जो हम लोग बनाते थे वो b और t का अंदाजा देखने के लिए बताया गया है। टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना गिवन है, टेस्ला, 1 टेस्ला गिवन है, तो BZ का वैल्यू आ गया 1 टेस्ला। डिटरमाइन द होल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड होल वोल्टेज बिटवीन इट्स एंड। एक तो होल इफेक्ट के लिए हम लोग को होल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, मतलब EH कैलकुलेट करना है। एक इस इलेक्ट्रिक फील्ड के करेस्पॉन्डिंग VH जो आएगा वो भी कैलकुलेट करना, वोल्टेज भी कैलकुलेट करना है। और क्या करना है, होल कोफिशिएंट इज, होल कोफिशिएंट का वैल्यू दिया हुआ, RH का वैल्यू दिया हुआ, RH का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.55 × 10⁻⁻10, ये चीज़ दी हुई है। इतनी चीज़ें दी हुई है और पूछा क्या गया है, EH पूछा गया और VH पूछा गया है, ठीक है। EH पूछा गया है, VH पूछा गया है। तो देखो एक चीज़, तो RH का जो फॉर्मूला होता है, RH होता है EH अपॉन JX/BZ, ये होता है ना। अपने को एक तो EH कैलकुलेट करना है, तो EH के लिए अपने पास में होना चाहिए RH और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा JX/BZ। क्या क्या है अपने पास में, देखो RH का वैल्यू है, BZ का वैल्यू है, JX होता है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, तो JX तो नहीं है लेकिन IX है, मतलब धारा तो है अपने पास में IX। तो JX कैसे कैलकुलेट करते हैं, JX होता है IX अपॉन एरिया, एरिया इंटू B इंटू T। तो JX जो आएगा करंट इंटू एरिया, IX क्या है 1 एम्पियर, और B इंटू टी कितना है, B इंटू टी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कर देंगे, तो ये दोनों B इंटू टी, ये 10⁻³ और ये 10⁻², 10⁻³ इंटू 10 इंटू 10⁻³, तो ये हो गया 10⁻5 नीचे, तो ये हो जाएगा ऊपर 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, 10⁵ हो गया।
तो जे एक्स का वैल्यू भी है अपने पास में, आर एच का वैल्यू भी है और बी जेड का वैल्यू भी है, सबका वैल्यू है ई एच मिल जाएगा सिंपली। अरे कैलकुलेट कर लोगे क्या? ये तभी कर पाओगे भले ही आप ये सब कुछ कर लो, आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते। तो मेनली आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये तो सारी चीजें पता होनी चाहिए। होल इफेक्ट का जब सारा स्ट्रक्चर माइंड में होगा तभी तो आप ये बी टी ये सब कुछ लिख पाएंगे, अगर अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप। तो आप ये आर एच का ये आपके पास में फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, ये है तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जे एक्स पता है, बी जेड पता है, आर एच पता है, सबके वैल्यू पुट करके आप ई एच का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ई एच मिल गया मुझे, तो वी एच कैलकुलेट करना है। तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए तो वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन होता है V बराबर ई डॉट डी होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो वी एच कैलकुलेट करना, ई एच पता है। तो जो होल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये यहाँ पे होता है, ऊपर नेगेटिव नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ पे ये होता है बी, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा ये बी आएगा। तो ई एच पता है तो बी का वैल्यू भी पता है अपने को, वी एच कैलकुलेट करना, ई एच यहाँ से आ जाएगा और बी ये रहा, तो दोनों के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ई एच का और बी एच का, सॉरी ई एच का और वी एच का। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर ई एच का कैलकुलेट करना हो तो आर एच का वैल्यू है ये 0.55 इंटू 10⁻⁻10, जे एक्स का वैल्यू है ये रहा 10⁻5 इंटू बी जेड का वैल्यू है 1, तो ये आ गया 0.55 इंटू 10⁻⁻5। ये सी एच ई एच का वैल्यू आ गया, ई एच का वैल्यू यहाँ पे रख देना, वी एच कैलकुलेट करना, ई एच का वैल्यू 0.55 इंटू 10⁻⁵ इंटू बी का वैल्यू जो भी आएगा ये रहा 10⁻3। वैल्यू कैलकुलेट तो आपको करना ही है, वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाना मेरा मकसद नहीं है, मैं ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि ये चीज़ क्या है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं और उसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये छाप लेना जिसको भी ये अप्रोच सीखो, क्वेश्चन को लगाना सीखो कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें हम लोग, कैसे क्वेश्चन करें, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन है, दूसरा भी आ सकता है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए किस तरीके से आप लगा सकते हो। ठीक है, इसको छाप लेना पहुंच करके, मैं दूसरा क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, एक आधा क्वेश्चन और बात कर लेते हैं हम लोग। एक सेकंड, ये हो गया, ये हो गया, चलो एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। मैंने बोला कि ये जो फॉर्मूला है, टाइम बचा है अपने पास में 7-8 मिनट बचे हैं, ये क्वेश्चन और मैंने ये बोला कि ये जो फॉर्मूला है ये सेमीकंडक्टर के लिए भी अप्लाई हो सकता है और नॉर्मल कंडक्टर्स या धातुएं उपधातु उन सब के लिए अप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर मान लो कुछ इस तरीके से, जैसे पहले वाला जो एक क्वेश्चन किया था पहले उसमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर था, एन टाइप का तो उसमें होल इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में थे, वो एक पर्टिकुलर था। लेकिन अगर किसी में इलेक्ट्रॉन भी दिए हुए हो कि इलेक्ट्रॉन की घनत्व इतना है, होल का घनत्व इतना है, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की चीज़ें एक साथ दी हुई हो, तब उसके लिए कैसे फॉर्मूला अप्लाई करें, उसके लिए ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना। एक होल कोफिशिएंट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना उस सिचुएशन में, ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना। देखो क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कब, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी गिवन हो, होल डेंसिटी भी गिवन हो, धारा क्या बोलते हैं उसको, होल घनत्व भी और इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों चीजें दी हुई हो, तब की बात कर रहा हूँ। अभी सुनिए मेरी बात, देखो क्या है, इन ए सेमीकंडक्टर देयर आर 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब एंड 8 × 10⁻20 होल्स पर मीटर क्यूब। होल्स का भी घनत्व दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का घनत्व दिया। ये किसका घनत्व है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, मतलब पर मीटर क्यूब में मतलब घनत्व है एकांक आयतन में। तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को लिखते हैं n से, तो ये आएगा 5 × 10⁻19 और होल के घनत्व को लिखते हैं p से, स्मॉल p से, इलेक्ट्रॉन के घनत्व 8 × 10⁻20। वैसे ये वाले जो क्वेश्चन है वैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में सेकेंड ईयर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, ये सेकेंड ईयर में आता है जनरली, तो वहाँ पे ये इस टाइप की चीज़ें काफ़ी होती है डिस्कशन, क्योंकि वहाँ पे सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं वहाँ पे। और देखिए आगे, इफ द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर, इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटी भी गिवन है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है म्यू ई, इलेक्ट्रॉन बोल दिए इसको, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है आपके पास में 0.09 और होल की जो मोबिलिटी है वो है 0.05, ये है। रेस्पेक्टिवली डिटरमाइन द होल कोफिशिएंट ऑफ द सेमीकंडक्टर, ये चार चीज़ें गिवन है और आर एच कैलकुलेट करना है सेमीकंडक्टर के लिए। तो आपको देखो सारी चीज़ें पता है, पी पता है, एन पता है, पी पता है, एन पता है, म्यू एच पता है, म्यू ई पता है, सब पता, सबके वैल्यू पुट कर देना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ऐसी सिचुएशन जिसमें दोनों चीज़ें दी हुई हो,
होल घनत्व भी दिया हुआ हो और इलेक्ट्रॉन घनत्व भी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी, होल डेंसिटी भी, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर है क्या? ये न्यूमेरिकल्स मैं इसलिए बता रहा हूं कि जैसे इनमें से कभी पूछा तो नहीं गया है, लेकिन बाई चांस कभी पूछ ले तो एक सेफ साइड लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर है? आप लोग ये हो गया भैया, और कुछ करेंगे? हो गया ऑलमोस्ट। टाइम 4-5 मिनट बचे हैं वैसे, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक है, इतना काफ़ी है, चलेगा। ये कैलकुलेट कर लोगे ना? चलो भैया, ये चीज़ हो जाएगी आपके से। ये चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कुछ 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात करूँगा। और देखो 3 यूनिट यहाँ पे फिनिश हो जाएगी, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। ये होल इफेक्ट वाले जो क्वेश्चंस है, मतलब न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो सेकंड यूनिट में पूछा गया एक बार। तो कोई सेकंड यूनिट कर रहा है तो सॉरी, सेकंड यूनिट तो है, ये थर्ड यूनिट में पूछा गया है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस और डिस्कस कर लूँगा, बाकी ये यूनिट फिनिश हो गया है। ठीक है, ओके।